था, तो इन्होंने एक राणा कुंजा को भगोड़ा घोषित किया था। तो ये वही है। नमस्कार, जय जोहार। ये चित्तौड़ की धरती भक्ति, शक्ति, शौर्य, जोहार और चौर्य की धरती है। आप जानते हो, एक भारत का ऐतिहासिक किला और उसकी तलहटी में हम सब बैठे हुए हैं। हम जिस किले के तलहटी में बैठे हुए हैं, ये चित्तौड़ किला तीन जोहर का साक्षी रह चुका है। और आपको बता दो, मेवाड़ के इतिहास का गौरवशाली झंडा इसी चित्तौड़ पर लहराता रहा है। और उस मेवाड़ वंश में शुरू से जो महान शासक हुए, जिनका नाम बप्पा रावल था, और ये भी बता दूं, बप्पा रावल जिनकी वजह से शासक बने थे, उनके पीछे सबसे बड़ी स्पोर्ट थी भीलों की सेना। बप्पा रावल इस मरुभूमि राजस्थान के पहले वो शासक हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से भी आगे तक अपना परचम लहराया था, और उनके साथ लड़ने गए वो भी भील थे। मेवाड़ महाराणाओं के साथ हर युद्ध के अंदर अपना अद्भुत योगदान देने की वजह से इन मेवाड़ महाराणाओं ने इनके लिए हमेशा के लिए प्राथमिकता दे दी कि हमारा राज्याभिषेक भील करेंगे, वो भी ऊंदरी गांव के भील। आपको पता हो तो उदयपुर क्षेत्र में ऊंदरी गांव, जहां के भील मेवाड़ महाराणाओं के राज्याभिषेक करते थे। हालांकि बाद में ब्राह्मण भी साथ में रहे, बाद में चुड़ावतों का भी योगदान रहा, लेकिन भील हमेशा साथ रहा करते थे। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित यहाँ पर बोल पा रहे और आप बैठे हो। पुलिस प्रशासन जो लगातार चारों ओर से अपनी सुरक्षा बनाए हुए हैं, इनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं ऐसे राणा पुंजा जी को और ऐसे बिरसा मुंडा जी को, टंट्या भील जी को, जिनके उलगुलान के कारण आज हम स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पर बोल पा रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी नहीं होते तो शायद मैं मंच पर बोल नहीं रहा होता और आप बैठे नहीं होते, किसी अंग्रेज के नौकरी कर रहे होते या नौकर बने हुए होते। इसलिए इन महान क्रांतिकारी पूज्य योद्धा, मैं भगवान कहूं तो भी कोई दो राह नहीं है, इन्हें भगवान भी कह सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद हमारे आदिवासी समुदाय के भी लोगों ने थोड़ा शिक्षा में स्तर डाउन रखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं भील परिवार के मेरे भाइयों से कि आप शिक्षा यानी बुनियाद मजबूत करो। शिक्षा मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत होगा। किसी 60 साल के व्यक्ति को मैं ये कहूं कि आप पढ़ाई करो, संभव नहीं है, पर मैं किसी माता पिता को ये कहूं कि आप बच्चे की बुनियाद मजबूत करो, पीछे कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल सत्य कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और आप क्या हो, आपको क्या विशेष अधिकार है, इसके लिए हमने मिलकर, भंवर दादा परमार ने मिलकर, हम सब ने मिलकर एक पुस्तक आप सबके लिए भी तैयार की है, जिसका नाम आदिवासी विशेषाधिकार, आदिवासी दर्शन भी कह सकते हैं। सभी अपने अपने दर्शन लिखते हैं, बौद्ध का भी दर्शन है, जैन का दर्शन है, वैदिक दर्शन है, तो आदिवासी दर्शन क्यों संभव नहीं? संभव है, उनके लिए जागरूक तो होना पड़ेगा। आप सबके लिए पुस्तक भी मैंने यहाँ मैदान में उपलब्ध करवा दी है, आदिवासी दर्शन एक बार जरूर खोल कर देखना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और मैं पुनः इस चित्तौड़ की धरती को नमन करता हूँ। आप सब तमाम आदिवासी भाइयों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने मुझे सुना, जब जब आदिवासी भाई मुझे इस प्रकार मंच पर बुलाएगा, मैं उनकी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके इतिहास को उजागर करता रहूंगा। इतिहासकार ने धोखा किया होगा आपके इतिहास को छुपाकर, लेकिन अब नहीं हो सकता।
इस दौर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके इतिहास को उजागर करेंगे। इतिहास के पन्नों में जो छुप के रह गए अब नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आप उस धरती से आते हो। राजस्थान में कई कई शहर आप भीलों के नाम पर पड़े हुए। क्या आपको पता है क्या? कोटिया भील जिनका शीश कट गया था, उसके बावजूद लड़ते रहे। एक शिल्पक सिंह नायक था, शीश कट गए फिर भी वे लड़ते रहे। डुंगरिया भी डूंगरपुर बसाया, उदाखराड़ी उदयपुर बसाया। और आपको पता हो 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं राजस्थान में जो आदिवासी समुदाय के योद्धाओं के द्वारा बसाए गए हैं। आपको आपके इतिहास पर गर्व जरूर होना चाहिए। आवश्यकता है तो आज शिक्षा की, बस शिक्षा आप इसको बनाए रखो। और आपको जानकर अति हर्ष होगा, मैं मेरे शब्दों को पूरा करने जा रहा हूं। अंतिम पंक्ति आपको कहना चाहता हूं। दक्षिणी राजस्थान में काफी ज्यादा शिक्षा का अभाव था और डूंगरपुर में 13 अगस्त को जोहार गुरुकुल का उद्घाटन होने जा रहा है। और गुरुकुल का नाम जोहार गुरुकुल। वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी। अब आपको न जयपुर जाना पड़ेगा, न आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अब आपके भील प्रदेश में आपका अपना संस्थान होगा जिसका नाम जोहार गुरुकुल होगा। इसी के साथ एक बार पुनः इस चित्तौड़ की भक्ति शक्ति की धरती को वंदन करते हुए मन से जा रहा हूं। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत, जय भील प्रदेश। जैसा कि